कि भारत में जो दलित समाज है जो बिल्कुल हाशिए पे था उसके रिप्रेजेंटेशन के सवाल को और उसका रिसोर्सेज में उसका हिस्सा हो उसके सवाल पर उन्होंने ज़िंदगी पर लड़ी। उसके बावजूद भी बहुत सारी हमारी जो शेयर्ड जॉय शेयर्ड प्रोग्रेस का जो हमारा सपना था, शेयर्ड हैप्पीनेस का जो सपना था, वो आज कहीं पूरा नहीं है। क्योंकि अंबेडकर ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस बेसिक प्रियम्बल को फ्रेम किया था, जिसके अंदर सोशलिज्म, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बहुत सारी बात कही थी, वो आज हमें अधूरी दिखती है। अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन का रिपोर्ट है कि भारत के अंदर 68% देश की पूरी दौलत पर 1% अपर कास्ट के सवर्णों का जो है उस पर कब्जा हो गया है और एक बड़ी आबादी के पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो है अंबेडकर के सपने से बिल्कुल परे है। आज आरएसएस भी नाम ले रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। मोदी साहब तो कहते हैं कि वो उनके चेले हैं, लेकिन इन्हीं 14 और 19 की सरकार में रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इसी 14 और 19 की सरकार में सहारनपुर में गरीब दलितों का जो है घर फूका गया, सामंतवादी ताकतों ने फूका और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चीलम फूकते रहे और वहाँ पे गरीबों का घर फूकता रहा। तो जिस तरह से शिक्षा में, नौकरियों में, देश के संसाधनों में, देश की जुडिशरी में कहीं दलित जज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये दिखाता है कि जो हमारा भारत के जो बनने का, जो निर्माण का जो प्रक्रिया है, वो कहीं न कहीं एक बड़े समाज के लिए रोक दी गई है। आज उनकी जयंती पर हम समाजवादी पार्टी के लोग, ये हम सभी लोग, भारत के लोग जो भारत के संविधान में यकीन रखते हैं, कि हम प्रण लें कि जो उनका सपना था, जो डॉक्टर लोहिया का सपना था, जो नेहरू जी का सपना था, शेयर जॉय, शेयर प्रोग्रेस, शेयर हैप्पीनेस, और जो भारत के निर्माण में जिसमें सबका हिस्सा, उसके लिए, एक नए भारत के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए।